गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अक्षय शर्मा स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षय मैथ्स पर, जहाँ हमने एक कोर्स स्टार्ट किया था बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए बिजनेस स्टैटिक्स, और जहाँ पर हमने एवरेज पढ़ा था और एवरेज के अंदर 3 टाइप पढ़े थे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, और किसी भी बच्चे को जो प्रॉब्लम आई हो वो कमेंट करके पूछ सकता है। और फर्स्ट वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कृपया उसे देखिए। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप 4। तो देखिए कैसे होती है टाइप 4। इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे पास ये लिखा होता है ब्लो, या इसमें ऐसे भी लिखा हो सकता है लेस देन। ब्लो की जगह लेस देन लिखा हो सकता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसमें हमें क्लास इंटरवल बनाना पड़ता है। तो देखिए क्लास इंटरवल कैसे बनता है। इसको क्लास इंटरवल इस तरीके से बनाया जाता है, जैसे 10 है तो यहाँ पे देखो 10 और 20, 10 का गैप आ रहा है, तो यानी कि ये मतलब 0 से स्टार्ट हुआ होगा। तो इसको ऐसे लिखें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। और इस क्वेश्चन में एक खास बात और होती है, वो बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है यानी कि फ्रिक्वेंसी दी हुई है हमें, और ये फ्रिक्वेंसी भी हमें चेंज करनी पड़ती है। तो देखो चेंज कैसे होती है, ध्यान से देखिए जरा इस बात को। एफ है तो देखो फर्स्ट वाला हम ऐसे ही रखेंगे 15, और सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे 14 माइनस 15, तो ये हमारे पास बचेगा 25। फिर दोबारा थर्ड वाले में सेकंड वाला माइनस 60 माइनस 40, ये बचेगा 20। फोर्थ में से थर्ड वाला माइनस, तो 75 में 60 गए, हमारे पास बचे 15। और 96 में 75 गए, 6 में से 5 गया 1, और 9 में से 7 गए 2। उसके बाद 8 में 6 गया 2, और 12 में से 9 गए 3। इधर ये बचे हमारे पास 8 में से 8 गया 0, और 19 में से 2 गया 7, और 250 में से 98, 10 में से 8 गया 2, 14 में से 9 गए 5, तो ये हमारे पास बचे 52। इस तरीके से हम इसकी फ्रिक्वेंसी बनाते हैं। और उसके बाद देखिए जरा क्या होता है। सिंपल जो हमने टाइप 3 में पढ़ा था, तो टाइप 3 में क्या पढ़ा था हमने कि इसके लिए हम पहले x निकालते हैं, और मैंने x फाइंड करना बताया था कि इन दोनों नंबर्स को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। 2 + 10/2 यानी कि हमारे पास आ गया 5। बेसिकली आधा करना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करके आधा करना है हमें। तो देखो x निकालते हैं, x आएगा हमारे पास 5, 15, 25, 35, 45, 55, 75 एंड 85। उसके बाद मैंने बताया था सॉरी यहाँ पे 65 आएगा, और ये आएगा हमारे पास 75। इसके बाद देखिए हमें करना f इंटू एक्स। तो f इंटू एक्स में देखिए क्या होगा, 15 इंटू 5, 15 5 जा 75, 25 इंटू 15 यहाँ कर देता हूँ मैं, 125 एंड 25, 5 5 और 2 7 3, ये हो गया 375, ये हो गया हमारे पास 500। 35 इंटू 15, 5 7 और 5 12, 3 4 5 5 to 5। उसके बाद हमें करना 25 1 इंटू 45। तो देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 4 और 9, 9 4 5। उसके बाद हमें 32 इंटू 55, 5 2 जा 10, 5 3 15 और 16, 5 2 जा 10, 5 3 15 और 16, 0 6 7 1 1 7 6 0। उसके बाद हमें करना है 65 इंटू 70, तो 0
7 5 जा 35, 7 6 जा 42 और 3 45 और 75 इंटू 52 तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 115, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 2 7 37, 0 5 5 10 9 3। तो ये हमारे पास हो गया 3900। ठीक, उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल जो हमने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में करा था टाइप 3 कराई थी जैसे वैसे ही करना है उसे। सबसे पहले इस f को ऐड करेंगे। ठीक, जब इस f को हम ऐड करेंगे सिग्मा f तो हमारे पास कितना आएगा 5 और 5 10 15 16 और 2 18 और 2 20 20 0 2 कैरी 3 5 7 8 10 13 20 और 5 25 250। उसके बाद हमें करना fx, तो ये हमारे पास होगा देखो 5 और 5 10 15 20 0 2 कैरी 9 16 18 18 और 4 22 और 6 28 और 5 33 3 कैरी और 3 कैरी 3 3 6 6 और 5 11 11 और 5 16 16 और 9 25 25 और 7 32 32 और 5 37 37 और 9 46 6 और कैरी 5 5 और 4 9 9 और 3 12। तो हमारे पास ये दोनों ऐड हो गए। उसके बाद मैंने फॉर्मूला बताया था कि x बार कैसे निकालते हैं। तो x बार में हम करेंगे अब सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स में देखो कितना आया हमारे पास, ये आया 12630 अपॉन 250 250 0 से 0 कट 25 से इसको डिवाइड करते हैं तो 25 5 जा 125 1 बचाया कर देता हूँ मैं इधर 1263 25 1 जा 25 ओ सॉरी 25 5 जा 125 6 में से 5 गया 1 3 तो ये तो चलेगा नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 लगा के 0 25 5 जा 125 तो कितना बचा हमारे पास 5 फिर 0 तो ये हो गया हमारे पास 5.52 आंसर। ठीक, तो इस तरीके से हम अगर हमारे पास लो लिखा आ रहा हो या लेस देन लिखा हुआ आ रहा हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं। हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसमें लेस देन लिखा हो, तो ये नोट कर लेना। एक क्वेश्चन और लेते हैं लेस देन वाला। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारे पास हाइट लेस देन। तो इसमें क्या होगा, हमें दिया हुआ है 7 14 21 28 35 42 49 एंड 56 और हमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। ट्वेंटी सिक्स 57 92 134 216 287 341 एंड 360। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। सेम करना है वो, पहले हम चेक करेंगे क्लास इंटरवल बनाना है हमें सबसे पहले। तो क्लास इंटरवल में देखिए पहले गैप चेक करेंगे कितना, देखो 7 से 14 14 से 21
तो देखो 7 का गैप आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट हुआ होगा तो ये होगा 0 से 7, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35, और 42 से 35 से 42, 7 से 14, 14 से 28, ओ सॉरी 14 से 21, गलत हो गया था, 21 से 28 एंड 28 से 35, 35 से 42, 42 से 49 एंड 49 से 56। ठीक, इसके बाद हमें f निकालना है, और f हमें जैसे पिछले क्वेश्चन में याद था कि सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म तो हमें ऐसे रखनी है 26, उसके बाद सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है। 7 में 6 गया 1 और 5 में से 2 गया 3, 12 में से 7 गए 5 और ये बचा 8, 8 में से 5 गए 3, 4 में से 2 गया 2 और 13 में से 9 गए 4, उसके बाद 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2 और 2 में से 1 गया 6 में से 4 गए 2, 11 में से 3 गए 8 बचेगा। उसके बाद 7 में से 6 गया 1 और 8 में से 1 गया 7, उसके बाद 11 में से 7 गए 4, यहाँ पे बचा 13, 13 में से 8 गया 5, उसके बाद इधर ये बचा हमारे पास 19। इस तरीके से हम यहाँ पे f निकाल सकते हैं। तो f निकालने के बाद हमें क्या करना है, सिंपल जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था एज इट इज, f इंटू एक्स हमें निकालना है। पहले x निकालेंगे, तो x कैसे निकालते हैं मैंने बताया था अभी कि इन दोनों नंबर्स को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 0 + 7/2 तो हमारे पास आएगा 3.5, तो हमने यहाँ पे क्या लिया 3.5, 21 यानी कि 10.5, 17.5। बेसिकली देखो 7 7 का गैप आ रहा है, इसमें नंबर्स पे 7 ऐड करते चले जाओ, तो ये अगर 24.5, 31.5, 38.5, 45.5 एंड ये होगा हमारे पास 52.5। ठीक है, अब क्या करना है हमें, f इंटू एक्स करेंगे हम, तो f इंटू एक्स, तो देखिए 26 इंटू 3.5, ये कैलकुलेटर से कर देता हूँ, टाइम लगेगा वरना। 26 इंटू 3.5, 26 इंटू 3.5, ये हमारे पास हो गया 91, 31 इंटू 10.5, ये हो गया हमारे पास 325.5, इसके बाद 17.5 इंटू 35, तो ये हो जाएगा 612.5, इसके बाद हमारे पास होगा 24.5 इंटू 42, ये होगा 1029, इसके बाद 31.5 इंटू 82, इसमें आएगा 2583, इसके बाद 71 इंटू 38.5, ये हमारे पास 2733.5, इसके बाद 54 इंटू 45.5, ये हमारे पास होगा 2457, लास्ट हमारे पास 19 इंटू 52.5, तो ये हमारे पास होगा 997.5। ठीक है,
और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है, पहले हम f वाले नंबर्स को ऐड करेंगे, उसके बाद fx वाले नंबर्स को ऐड करेंगे। तो देखिए जरा f वाले नंबर ऐड कर देते हैं। तो f वाले जो नंबर हमारे पास क्या आया, 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 17, 21 एंड 30, 3 कैरी, 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 8 23, 23 7 40, 40, 26 30, 35 एंड 36। तो हमारे पास हो गया 360। अब हमें क्या करना है, fx ऐड करना है। तो मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ जल्दी जल्दी। तो ये हमारे पास है 91 प्लस 325.5 प्लस 612.5 प्लस 1029 प्लस 2583 प्लस 2733.5 प्लस 2457 प्लस 997.5। तो हमारे पास ये आया 10829। उसके बाद सिंपल फॉर्मूला लगाना जो हमने पढ़ा था कि x बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f। तो fx कितना है हमारे पास, ये आया 10829। हमारे पास समेशन ऑफ आया था 360। तो इसको डिवाइड कर देते हैं। तो हम अगर इसको डिवाइड करेंगे 10829 डिवाइड 360, तो हमारे पास आएगा 30.08। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करिएगा। इसके बाद हम इसी टाइप में एक क्वेश्चन होता है जहाँ पे लिखा होता है हमारे पास, यहाँ पर मोर देन लिखा होगा या मोर लिखा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन करते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए कैसे होगा, बहुत ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है लेस देन और मोर देन वाले क्वेश्चन में। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मोर देन। तो मोर देन का मतलब क्या है कि इसके बाद से नंबर स्टार्ट हुआ है, ठीक। तो देखो फिर से हम गैप देखेंगे, जैसे 0 से 10, यहाँ पे 10 और फिर 10 का गैप आया, फिर 10 का गैप आया, यानी कि जो क्लास इंटरवल है हमारे पास 10 का चल रहा है। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं, क्लास इंटरवल बनाएंगे पहले। क्लास इंटरवल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। क्योंकि देखिए मोर देन वाला है तो आगे जाएगा 10 नंबर। जब हमने लेस देन किया था तो पीछे से स्टार्ट हुआ था, मोर देन वाला आगे तक जाता है। तो देखिए एफ बहुत ही ध्यान से देखना जरा, एफ बहुत ध्यान से देखना कैसे निकलता है। कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। लेस देन मोर देन दोनों को अलग अलग तरीके से निकलता है। तो देखिए यहाँ पे एफ कैसे निकलता है। हमने लेस देन वाले में क्या किया था कि ऊपर वाला नंबर सेम था। मोर देन वाले में क्या करेंगे, सबसे नीचे वाला नंबर सेम रखेंगे। तो देखिए सबसे पीछे क्या है, 5 है, तो हम 5 को ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद 16 में से 5 माइनस करेंगे, ये बच्चा हमारे पास 11। 31 में 16 माइनस करेंगे, ये बचेगा 15। और 42 में से 31 माइनस करेंगे, आएगा 11। 58 में से 42 माइनस करेंगे, आएगा 16। और उसके बाद 64 में से 58 माइनस करेंगे, आएगा हमारे पास 6। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न हो तो जरूर कमेंट करके पूछिएगा। तो x निकालते हैं हम इसमें। x सिंपल वैसे निकलता है जैसे भी बताया था कि इन दोनों को ऐड करो और आधा कर दो। तो ये क्या होगा, 10, 5, फिर यहाँ पे 15, यहाँ पे 25, यहाँ पे 35, यहाँ पे 45 और यहाँ पर 55। उसके बाद सिंपल f इंटू एक्स। देखिए कैसे करेंगे, 6 इंटू 5 कितना हो गया, 30। 16 इंटू 15,
ये हो गया 240। उसके बाद क्या है हमारे पास 11 इंटू 25, तो ये हो गया हमारे पास 275। उसके बाद 15 इंटू 35, तो 5 5 और 7 12, 5, ये हो गया हमारे पास 5 to 5। उसके बाद 45 इंटू 11, तो 45 इंटू 45, 594, तो हो गया हमारे पास 495। 5 5 जो 25, 27। ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, जो हम अभी तक करते हैं क्वेश्चन, कि सबसे पहले क्या करना है, इस f को ऐड करना है, उसके बाद fx को ऐड करना है। तो देखिए f ऐड करने के बाद क्या आएगा, 6 16 और 6 22 22 और 11 33 33 और 15 48 48 और 15 हमारे पास हो गया 59 59 और 5 64, ये हमारे पास 64 हो गया। और सिग्मा एफ एक्स ऐड कर लेते हैं, 5 और 5 10 15 20 20 की 0 कैरी करके 2, 5 और 4 9 9 और 7 16 16 और 2 18 18 और 9 27 27 और 7 34, 3 कैरी, 5 और 2 7 7 और 5 12 12 और 4 16 16 और 2 18। फिर सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे कि x बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है हमारे पास ये आया 1840 और इधर 64, तो 1840 अपॉन 64 एक्स बार। तो एक्स बार हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास आया 1840 डिवाइड 64, ये हो गया हमारे पास 28.75। कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी इस क्वेश्चन में भी, सिंपल था। क्या करा हमने, सबसे पहले क्लास इंटरवल बनाया, उसके बाद हमने एफ बनाया दोबारा से। तो ये मोर देन वाले में कैसे निकालते हैं, इसमें नीचे वाले को सेम रखते हैं, तो हमने 5 सेम रखा, फिर सेकंड इस नंबर में से पहले वाला नंबर माइनस, तो 11। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एफ निकाल सकते हैं, और फिर हम एक्स निकालेंगे, फिर सिंपल एफ इंटू एक्स जो अभी तक करते हुए आ रहे थे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। और हाँ, इसमें मैंने बताना भूल गया कि मोर देन है, तो यहाँ पे अबव भी लिखा हुआ हो सकता है। तो अब एक क्वेश्चन हम अबव वाला लेते हैं, तो देखिए कैसे होगा अबव वाला क्वेश्चन। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि पर्सन की सैलरी दी हुई है, इसमें लिखा हुआ है अबव रुपीज 100 120 140 160 180 200 and 220। number of person, number of persons में भी दिया हुआ है 70 62 52 36 21 11 and 3। तो देखिए जरा क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लास इंटरवल बनाना है। तो क्लास इंटरवल में देखिए क्या हो रहा है, गैप देखो पहले 20 20 का गैप आ रहा है। तो मोर देन में क्या करना है, क्लास इंटरवल बनाएंगे, तो ये होगा देखो 100 से 120 120 से 140 140 से 160 160 से 180 180 से 200 और 200 से
220 एंड 220 से 240, क्योंकि मोर देन वाला है तो आगे वाला नंबर काउंट करेंगे, लेस देन में पीछे वाला रखते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, दोबारा एक बार बता रहा हूँ मैं, एफ निकालना है, ठीक है। एफ निकालने में क्या करना होता है, पीछे वाला नंबर सेम रखेंगे हम। तो पीछे वाला नंबर क्या है, 3 को देखो नीचे ऐसे रखेंगे। अब क्या करेंगे, 11 माइनस 3 कितना बचा, 8। फिर इधर 21 माइनस 11 10, 36 माइनस 21 15, 52 माइनस 36 ये हमारे पास बचे 16, और 62 माइनस 52 10, और 70 माइनस 62 ये बचा 8 है हमारे पास। सिंपल निकालना हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, एक्स निकालेंगे। एक्स में देखो इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 220, हाफ हो गया 110। सेम इधर ये होगा कितना, 160 यानी कि 130, 260 130, और ये 150, फिर 170, फिर 190, 210 एंड 230, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, f इंटू एक्स करना है। f इंटू एक्स, तो ये क्या होगा, 110 इंटू 8 क्या होगा, 8 8 0, 130 इंटू 10 तो 1300, 16 इंटू 150 कर लेता हूँ मैं, 16 इंटू 150 हो गया हमारे पास 2400। उसके बाद 15 इंटू 170 ये हो गया हमारे पास 2550, ये हो गया 1900, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और ये 096, सॉरी ठीक है 690, ठीक। उसके बाद सिंपल हमको क्या करना है, सबसे पहले एफ ऐड करना है। तो देखिए एफ में क्या करना है, एफ को ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 8 27 और 3 30, 0 3 कैरी 4 5 6 7, तो हमारे पास हो गया 70 सिग्मा एफ। और ऐसी समीशन ऑफ एफ एक्स भी निकालना है, तो क्या हो गया 0, 8 और 5 13, 13 और 5 28, सॉरी 8 और 21 और 9 30, 0 3 कैरी 11 14 18, 18 और 5 23, 23 और 9 32, 32 6 38 एंड 44, 4 कैरी 5 6 7 8 9 10 11, तो हो गया 1400। अब हम क्या करना है, इस नंबर को इसे डिवाइड करना है। देखिए फॉर्मूला एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, कितना है हमारे पास 11400 डिवाइड बाय 70, तो डिवाइड कर देते हैं, ये हमारे पास 11400 डिवाइड 70, तो हमारे पास आ गया एक्स बार 162.85, ठीक है। इस तरीके से हम मोर देन वाले क्वेश्चन, लेस देन वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें भी एक टाइप का क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो सेम टू सेम लेस देन वाले की तरह ही होता है। तो देखिए वो कैसे होता है, उसमें क्लास इंटरवल कैसे होगा, देखो जैसे 100 से 120 लिखा हुआ है, फिर वो दोबारा से 100 से 140, 100 से 160, 100 से 180 इस तरीके से लिखा हुआ होगा। तो उस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं जैसे हमारे पास क्वेश्चन है ये कि हमें वैल्यू भी बने क्वेश्चन में रुपीज में
क्वेश्चन है ऐसे कि 10 से 20, 10 से 30, 10 से 40, 10 से 50, 10 से 60 एंड 10 से 70। और हमें इस पे एफ की वन है 4, 16, 56, 97, 139 एंड 150। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ खास करना नहीं है, जैसे हमने लेस देन वाला करा था सेम टू सेम वैसे करना है। क्लास इंटरवल चेंज करना और एफ चेंज करना है। तो देखिए क्लास इंटरवल में क्या करेंगे, कैसे होगा, देखो 10 से 20 ऐसे, इसको बोलो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 एंड 60 से 70। और एफ सेम लेस देन वाले की तरह 4 ऐसे ही रहेगा। 16 में से 4 गया 12, ध्यान से देखना हमने क्या करा, 4 ऐसे ही रखा और 16 में से 4 गया 12। इसी सेम इधर 56 माइनस 16 कितना बचा हमारे पास 40, 7 में 6 गया 1 और 9 में से 5 गए 4, उधर 9 में से 7 गया 2, 13 में से 9 गए 4 और ये बचा है यहाँ। कोई दिक्कत तो आ गया होगा समझ में। क्या करना चाहिए, लेस देन वाले की तरह से लेस देन में करते हैं फ्रीक्वेंसी माइनस 4 ऐसे, 16 माइनस 4 12, 56 माइनस 16 40, सेम एजुटेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल वही जो हम करते हुए आ रहे हैं बेटा, एक्स निकालना। तो 10 और 20 30 क्या हो गया 15, उसके बाद 25, 35, 45, 55 एंड 65। अब f इंटू एक्स करना है, f इंटू एक्स, तो 15 फोर जा 60, 25 इंटू 12 50 और 25, ये हो गया 0, 300, 0, 35 फोर जा 140 एंड 41 इंटू 45 कैसे कर देते हैं, 41 इंटू 45, ये बचा हमारे पास 1845, ये हमारे पास 42 इंटू 55, ये हो गया हमारे पास 2310 एंड 11 इंटू 65, ये हो गया हमारे पास 715। ठीक, इसके बाद सिंपल जो अभी तक हम करते हुए आ रहे थे, हम क्या कर रहे थे कि हम सबसे पहले क्या कर रहे थे, एफ को ऐड कर रहे थे। तो इस एफ को ऐड करेंगे, तो मैं कर देता हूँ ऐड। ये हमारे पास 4 प्लस 12 प्लस 40 प्लस 41 प्लस 42 प्लस 11, ये हमारे पास हो गया 150। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स को ऐड करेंगे, सिग्मा एफ एक्स, हमारे पास होगा 60 प्लस 300 प्लस 1400 प्लस 1845 प्लस 2310 प्लस 715, तो हमारे पास आ गया 6630। ठीक है, इसके बाद सेम जो फॉर्मूला लगाते हुए आ रहे हैं अभी तक कि एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स कितना है 6630 एंड 150। तो 6630 को डिवाइड कर देते हैं, 6630 डिवाइड बाई 150, तो हमारे पास आएगा 44.2 आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर कोई ऐसा इंटरवल हमारे पास आ रहा है तो सेम टू सेम अप्रोच लगानी है जो हमने लेस देन वाले में लगाई थी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो ज़रूर कमेंट करना, सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद हमारे पास एक टाइप के और क्वेश्चन बचे हैं, थ्योरेटिकल या वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं जिसे हम। तो वो क्वेश्चंस हम एक साथ ही स्टार्ट करेंगे, जब हम मीडियम पढ़ लेंगे, मोड पढ़ लेंगे, उनके साथ ही स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।